ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि इंसान की जिंदगी में इम्तिहान के 7 मुकामात ये हैं। पहला, नादारी व बीमारी। दूसरा, जिल्लत व रुसवाई। तीसरा, राहत व आराम। चौथा, इज्जत व अहतराम। पांचवा, कशफ। छठा, शहरे मलकूत। सातवां, हसूले कुदरत। जिज्ञासु को चाहिए कि इसमें साबित कदम रहे, तकलीफ और जिल्लत यानी अपमान से न भागे और न आराम व इज्जत में मशरूफ हो। एक रोज इरशाद हुआ कि ब्रह्मज्ञानियों के 3 दर्जे संतों ने मुकर्रर किए हैं। पहला, ब्रह्म सर्वज्ञ यानी विद्यावान ज्ञानी। यह अव्वल सीढ़ी है, लेकिन ऐसे आदमियों से जीव का कार्य नहीं हो सकता जब तक कि वह पढ़े और सुने के मुताबिक निष्ठा यानी अभ्यास न करे। यह दर्जा इल्मुल यकीन का है। दूसरा, ब्रह्मनिष्ठ अभ्यासी को कहते हैं। वह अभ्यास करके ब्रह्म पद में पहुंचना चाहता है और उस पद को जिसकी बाबत सुना या पढ़ा है देखना चाहता है और देखता है। इसको ऐनुल यकीन कहते हैं। तीसरा, ब्रह्म संतुष्ट उसको कहते हैं जो ब्रह्म पद को पाकर संतुष्ट हो गया है। यह दर्जा हक़ुल यकीन का है। अब ख्याल करना चाहिए कि आजकल के अमूमन ज्ञानी दयावान ज्ञानी ही हैं, जो कशीर यानी प्रचुर ज्ञानियों की वाणी सुनकर और पढ़कर निश्चय कर लेते हैं। उस पद को देखने या उसमें विश्राम करने के लिए कुछ यत्न नहीं करते। एक रोज इरशाद हुआ कि कल्ब मुमीन अर्श अल्लाह यानी इंसान का दिल खुदावंद करीम के रहने की जगह है, यानी खुदा इंसान के दिल में बसता है। जो खुद किसी का दिल दुखाता है वह दरअसल खुदा को दुखाता है। कुन तातवाने दिले खल्क रोश, अगर कुनी मीकनी वेख खेवेश। अर्थ, यदि तू लोगों के दिल को दुखा रहा है तो अपनी जड़ें स्वयं काट रहा है। तोड़ मस्जिद, फाड़ मुशफ़ा, कर जिना और पी शराब। जो तू करता है सो कर, पर मर्दूम आजारी न कर। यानी जिना यानी संभोग व शराब वगैरह कामों के करने से इंसान सिर्फ अपनी जात को नुकसान पहुंचाता है, किसी और को जरर यानी कष्ट नहीं पहुंचाता, मगर किसी का दिल दुखाने से वह दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और खुद भी उसका खमियाजा यानी करने का फल भरता है। एक रोज इरशाद हुआ कि गुणी अपने गुण से पहचाना जाता है। जैसे मछली पानी में रहती है और उससे बाहर नहीं रह सकती, इससे मालूम होता है कि उसको पानी से रग़बत और खुश्की से नफरत है। ऐसे ही इंसान की हालत पर गौर किया जाए तो उसकी नफरत और रग़बत का हाल मालूम हो सकेगा कि उसको किस बात की ख्वाहिश है। 3 बात हैं जो इंसान को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अव्वल, वह आनंद या खुशी चाहता है और दुख से कोसों दूर भागता है। दूसरे, जिंदगी चाहता है और मौत के नाम से घबराता है। तीसरे, ज्ञानी और समझदार होना चाहता है और मूर्खता व छल यानी पागलपन को पसंद नहीं करता। हस्ती और जिंदगी सत्य को कहते हैं। ज्ञान और प्रकाश का नाम चित्त है। खुशी और सुख का नाम आनंद है। इससे पता चलता है कि इंसान सत्य चित्त आनंद का मुतलाशी यानी खोज में है और यही उसका खासा यानी विशेषता है। देखो, दुखी से दुखी और गरीब से गरीब आदमी से पूछो कि क्या तुम मरना पसंद करते हो, तो वह हमेशा इनकार ही करेगा। वजह यह है कि उसमें हमेशा से जिंदगी का प्यार है। कीड़े को छेड़कर देखो, वह सिकुड़ता ही चला जाएगा, बल खाएगा, बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह मरने को पसंद नहीं करता। अक्सर दुनिया में जो शख्स खुदकुशी यानी आत्महत्या करते हैं वे भी मरने के ख्वाहिशमंद यानी इच्छुक नहीं हैं, बल्कि मौजूदा नाखुशगवार हालत की मदूनियत यानी अंतर्द्वंद विनष्ट की फिक्र में और उससे रिहाई पाकर सुख की तलाश में ऐसा कर बैठते हैं। मगर जिंदगी की हविश यानी वासना दिल में बनी रहती है।
उसकी हालत और मदारज यानी स्तरों में चाहे तब्दीली आ जाए, मगर यह एक दम के लिए भी जीव से अलहदा नहीं होती, क्योंकि यह हस्ती उसकी जात और शिफ्त है। जात और शिफ्त कैसे वजूद से अलहदा हो सकते हैं? दूसरा खासा यानी विशेषता चित्त है। चित्त नाम है चेतन या प्रकाश या ज्ञान का। अदना से अदना और छोटे से छोटे आदमी को भी मूर्खता और जलाहत से नफरत है। हर शख्स कुछ न कुछ जानने का ख्वाहिशमंद है। बच्चों को देखो, माँ बाप से हरेक की दरियाफ्त यानी जानकारी में कैसे कैसे सवाल करते हैं। अगर दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हों तो तीसरा आदमी रास्ता चलते चलते ठिठक जाता है और उस बात को मालूम करना चाहता है। अपना वक्त जाया यानी खराब होने का कुछ ख्याल नहीं करता। इंद्रजाली के तमाशों को झूठा जानकर भी उसके राज को मालूम करने और उससे वाकफियत करने के लिए रुपए शर्फ यानी व्यय करते और सिर पचाते यानी खपाते हैं और उकताते नहीं। इससे साफ मालूम होता है कि इल्म यानी ज्ञान जीव का खासा यानी विशेषता है। बहुत से लोग जो गलती और मूर्खता का इकरार यानी स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं और उसकी बात बनाकर या झूठ बोलकर छिपाना चाहते हैं, उस झूठ बोलने में भी जहालत यानी अज्ञानता की पर्दापोशी ही मकसूद यानी वांछित है। ये तमाम इल्मों फनून यानी ज्ञान विज्ञान के नज़ारे में इसी चेतन शक्ति के इजहार की मुख्तलिफ व मुतअद्द सूरतें हैं। तीसरा खासा आनंद है। हर शख्स सुख का ख्वाहिशमंद है, दुख से कोसों दूर भागता है। पढ़ना लिखना, राजपाट, धन दौलत, स्त्री पुत्र, खाना पीना सब सुख की प्राप्ति के लिए है। पैदाइश से मरने तक इंसान को इसी की धुन लगी रहती है और इसी का साधन करता है, कभी इससे गाफिल नहीं करता। यहाँ तक कि मरने से पहले आखिरत व आखिरत के सुख का भी जीते जी ही बंदोबस्त करता है और उसकी तदबीर सोचता और जतन करता है। अलबत्ता कभी कभी गलत तरीकों से सुखों की तलाश करता है, मगर उस गलत राह पर भी उसको सुख की तलाश का जज्बा यानी भावना ही ले जाता है। चोर से चोरी, ठग से ठगी, जुआरी से जुआ भी यही जज्बा कराता है। ये सब काम सुख की ख्वाहिश पूरा करने के लिए किए जाते हैं। यह सच है कि चोर को चोरी की सजा मिलेगी। उस वक्त वह तजुर्बे की वुसअत यानी विशालता से सच्ची राह पर आ जाएगा। जिस तरह उसकी अक्ल के पर्दे हटते जाएंगे, उसी तरह वह सच्चा बनता जाएगा। अलबत्ता फेल यानी कर्म किसी का कुछ भी क्यों न हो, मगर गरज सबकी एक आनंद की तलाश होती है और वह गरज ही सबको तरह तरह के फेल करने पर मजबूर कर रही है। इन तीनों और सात यानी गुणों पर गौर करने से इंसान को खासा तबई यानी स्वभाव विशेषता का पता लगता है। चूंकि ये एक पल को भी उससे अलग नहीं होते, इसलिए सच्चित आनंद उसका रूप है। सच्चित आनंद कहने को तीन है, हकीकत में एक ही शय है। सिर्फ समझने के लिए ये नाम दर्ज कर लिए गए हैं। जो सत्य है वही चित्त है और वही आनंद है। सत्य हस्ती महज है, चित्त इल्म या ज्ञान या प्रकाश महज है, आनंद सुख व शुरूरे महज है जो अपनी हस्ती महसूस करने का ज्ञान है, और जिसमें ज्ञान है वह सुख व आनंद है, क्योंकि सुख ज्ञान का रूप है। अब गौर करना चाहिए कि ये हालतें व्यापक और मुहित भी हैं या नहीं। कायनात ही ईश्वर है, मिट्टी है, पानी है, कीड़े हैं, वनस्पति हैं। गरज यह है का मतलब है कि सब में हस्ती है, हस्ती से खाली कोई नहीं। अगर हस्ती न होती तो फिर हम तुम उसको कैसे कहते। इसलिए इन सब मौजूदात व मखलूकात की हस्ती सत्य है और वह व्यापक है, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हस्ती ना हो। इसलिए यह मुहिते कुल यानी सर्वव्यापक है। इसी तरह जहाँ हस्ती है वहाँ चित्त बना भी है। ईश्वर जानता है मैं हूँ, और इंसान जानता है मैं हूँ, कीड़ा जानता है मैं हूँ, और मिट्टी व पानी के देवता जानते हैं कि हम हैं। अलबत्ता जाहिरा उनके जिस्मी ताल्लुकात और मन के नश वो नुमा यानी रूपाकार के दर्जा के मुआफिक चित्त का इजहार यानी प्रकटीकरण होता है। इसमें जुज़वी यानी थोड़ा सा नाम मात्र
फर्क भले ही आवे मगर ज्ञान तो सब में है। अगर कोई यह चाहे कि मिट्टी, पानी, दरख्त में चित्त नहीं है, यह उसकी गलती है। जर्रा जर्रा में चित्त है और उसकी महदूद यानी सीमित हस्ती के मुवाफिक उनमें इल्म भी है। बाज यानी कुछ दरख्त तारीकी यानी अंधेरे को पसंद नहीं करते हैं। छुई मुई का पौधा छूने से सिकुड़ जाता है क्योंकि वह खुशगवार व नाखुशगवार हालात को अपनी हैसियत के मुवाफिक समझता है। लोहा और पीतल सर्दी गर्मी से सिकुड़ते बढ़ते हैं, इससे उनकी महदूद समझ का ज्ञान होता है। यह चित्त सृष्टि में सब जगह है, इसलिए वह व्यापक है। इसी तरह जहाँ सत और चित्त है वहाँ आनंद भी है। कौन शय ब्रह्मांड में ऐसी है जो आनंद व सुख को नहीं चाहती? सुख व आनंद हस्ती व इल्म का खासा विशेषता है। इंसान सुख के लिए पढ़ते लिखते हैं। दरख्तों को पानी मिलता है तो शब्द व शादाब यानी प्रफुल्लित होकर लहलहाते हैं। अगर पानी न मिले तो सूख कर मुरझा जाते हैं। जानवर कीड़े मकोड़े को जरा छेड़ दो, फौरन उनकी हालत का पता लग जाएगा। मादनियत को गर्मी सर्दी में रखने से उनकी हालत में तगयुरो तबद्दल यानी परिवर्तन होता है। गरज जरा जरा में आनंद है, तत्वों में, तन्मात्र में, भूतों में सुख है, कोई इससे खाली नहीं। इसलिए यह आनंद ही मुहित कुल और व्यापक शय है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ यह न हो। जब ये औसाफ यानी गुण सत चित आनंद आत्मा के हुए और वही औसाफ जीव में भी मौजूद हैं, तो जीव और आत्मा की यगानगत यानी समानता अपनत्व में क्या फर्क है? इस ज्योति इस शरीर को अपना समझ लिया है। जैसे कोई शख्स अपने सामने बहुत से आईने रखकर और उनमें अपने बहुत से अक्ष यानी बिंब देखकर हैरान हो जाता है। अपने रूप को भूलकर अक्ष यानी बिंब देखकर हैरान हो जाता है और मुख्तलिफ सूरतों व अजीबो गरीब तमाशा दिखाने वाले आईनों में जैसे रंग बिरंगी सूरत, टेढ़ा मेढ़ा मुंह, मोटा छापा चमटा, बड़ा रूप दिखलाई देता है। उनको देखकर इंसान को अपने असली रूप के निश्चित भ्रम व शुभ होता है कि दरअसल उसका रूप कैसा है। वैसे ही इन मुख्तलिफ अज शाम यानी देहों में आत्मा के अक्ष को देखकर हैरत दर हैरत की हालत हो गई है। इसी का नाम भ्रम, अज्ञान व मायाजाल है, जिसकी वजह से अपने रूप की तरफ से हटकर और तरफ मुखातिब हो गया है। यह नुक्स यानी दोष सिर्फ उसमें होता है जो अक्षों में अपनी तवज्जो कायम कर लेता है, मगर जो कोई अपने रूप का ख्याल और उसकी संभाल रखता है वह इससे बरी है। इसी तरह से यह नुक्स यानी दोष सिर्फ जीवों में है, ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सामान्य चेतन है। सामान्य में नुक्स नहीं होता, जीवों में न्यूनता और अधिकता है। इसलिए अगर यह जीव इसको अच्छी तरह समझ ले और विभु आत्मा की व्यापकता इसकी समझ में आ जाए तो फिर इसमें और ब्रह्म में कोई भेद न रहे। एक रोज इरशाद हुआ कि एक जाट और एक महाजन किसी फकीर के पास गए और उपदेश लेने का ख्याल जाहिर किया। फकीर साहब ने दोनों से दरियाफ्त किया कि तुमको कौन सी चीज प्यारी है। जाट ने कहा कि मुझको मेरी एक भैंस बहुत प्यारी है। महाजन ने कहा मुझको अपनी औरत बड़ी प्यारी है। फकीर साहब ने जाट से कहा कि तुम अपनी भैंस का ध्यान करो और महाजन से कहा कि तुम अपनी बीवी का ध्यान करो। ये दोनों अपने अपने घर जाकर एक कोठरी में बैठ गए और अपना अपना शगल यानी ध्यान करने लगे। कुछ अरसा बाद फकीर साहब उस तरफ आ निकले। महाजन के घर आकर देखा कि कोठरी में बैठा शगल में मशगूल है। उससे कहा कि बच्चा बाहर आओ। महाजन ने जवाब दिया कि महाराज मैं तो नंगी हूँ। इसी तरह सब जब जाट के घर में जाकर उसको ध्यान में देखकर बाहर बुलाया तो वह कहने लगा कि महाराज मेरे सिंह दरवाजे में अड़ते हैं, मैं बाहर किस तरह से निकलूं। अब गौर करना चाहिए कि कैसी औरत, कहाँ के सिंह।
मगर ख्याल को बड़ी ताकत है। जो जिसका ख्याल व तशब्बुर करता है वह उसी का रूप हो जाता है। एक रोज इरशाद हुआ कि दिल में दुख यानी बीज बोया जाता है। उसका नाम कर्म है, कोशिश हरारते सूर्य है, प्रेम पानी है। अगर दुख दुनिया का दिल में जल यानी अज्ञान ने बो दिया, लेकिन उसी वक्त निकाल कर फेंक दिया गया तो भी गनीमत है। ख्वाहिशात यानी इच्छाओं व महसूसात यानी भावनाओं का पानी लगने से उग गया, अगर उसी वक्त भी फेंक दिया गया तो भी गनीमत है। अगर छोटा दरख्त होने पर भी उखाड़ दिया गया तो भी कम कोशिश से काम निकल सकता है। अगर पूरा दरख्त हो और फल फूल ले आया और अपनी पूरी ताकत में पहुंच गया तो बगैर ज्ञान रूप कुल्हाड़े के नहीं काटा जा सकता। इस दरख्त की जड़ तो एक है, लेकिन पेड़ दो हैं, एक दुनिया दूसरा अकवा। इन पेड़ों में दो दो बड़े तने होते हैं, यानी दुनिया में इल्म व छल यानी अज्ञान, और अकवा में वहिष्ठ व दोजख। फिर इन दोनों में अलहदा अलहदा शाखें निकलती हैं, जैसे आनंद और दुख की मुख्तलिफ सूरतें। फिर शुभ अशुभ कर्म रूप फल आते हैं और दुख सुख रूपी फल लगते हैं, जिनको जीवात्मा खाने लगता है और उनके मजे में फंस जाता है। मगर जिस दिल में इसकी बू पाई भी न जाए उसको अवतार कहते हैं। जिसके दिल में दुनिया का असर मुतलक यानी तनिक हमल की हालत से भी न हो, और लिखा भी है कि अवतारों को अमल में भी पूरा ज्ञान होता है। बेशक जिस दिल में शाही रूप दुनिया का असर ही न हो, उस दिल में ऐसी रोशनी होती है जिसका बयान कलम से बाहर है। ऐसे दिल के कलामों यानी बातों को भी नहीं समझ सके जो वैसा ही दिल रखता हो। ऐसे दिल में ज्ञान की अजब कैफियत यानी दशा होती है कि जिसका बयान नहीं। लहरें जोर शोर से मोशन यानी तरंगित होती हैं और चाहती हैं कि एकदम से बाहर निकल आवें। जिस तरह से पानी फव्वारा की राह से चाहता है कि एकदम से बाहर जाऊं, मगर तंगी के रास्ते की वजह से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, इसी तरह तंगी अल्फाफ यानी शब्द संकोच की वजह से वह दिल अपनी पूरी मार्फत को जाहिर नहीं कर सकता। एक रोज इरशाद हुआ कि कबीर साहब, बाबा नानक देव, गुरु गोरखनाथ, दादू जी महाराज वगैरह महात्माओं का आपस में सत्संग हुआ, मगर भजन के तरीके के बारे में उन सबका आपस में इख्तिलाफ यानी विरोध रहा। लेकिन हाल में जो तीन बुजुर्गों यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, राधा स्वामी पंथ के आचार्य व मैडम ब्लाटस्की थियोसॉफिकल सोसाइटी की बानी संस्थापिका का जो आपस में सत्संग हुआ तो उनका इत्तिफाक यानी मेल भजन के मुकाबलात में भी न हुआ। स्वामी महाराज ने सिर्फ वेदों को मुख्य ठहराया, मूर्ति पूजन वगैरह और भजन के दूसरे तरीकों पर जो अगले यानी पहले महात्माओं ने जारी किए थे पानी फेर दिया। मैडम साहिबा ने भजन के मामलात में आमतौर पर कोई तरीका जाहिर नहीं रखा, अलबत्ता एसोटेरिक यानी अंतरंग सभा के मेंबरों में भजन का तरीका जारी रखा है, मगर उसकी तालीमों तलकीन यानी ज्ञान उपदेश सिर्फ बजरिया खतों की ताबत होती है। इसलिए उसका नतीजा अब तक ऐसा नहीं निकला जैसा भजन का निकलना चाहिए। गुरु की तो उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी। बाद में इस पंथ में मिस इनिबिशन ने इस बात का ऐलान किया, हमको गुरु मानो, तो सख्त मुखालिफत पैदा हुई और बहुत से मेंबर अलहदा भी हो गए। मूर्ति पूजन के खिलाफ उन्होंने मसलहतन जुबान नहीं खोली, क्योंकि उनको बहुत से फिरका यानी वर्गों के आदमियों को एक में मिलाना मंजूर था। चूंकि हिंदू बहुत थे, इसलिए उनकी दिल आजारी यानी मानसिक कष्ट न करने के ख्याल से इसकी तरफ तवज्जो न की। राधा स्वामी पंथ में भी मूर्ति पूजन के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया है, मगर भजन का तरीका उन्होंने वही रखा
जो कबीर जी साहब वगैरह अगले यानी पहले महात्माओं ने आपस के सत्संग और विचार से कायम किया था और उनके पंथ में उसी का प्रचार है। एक रोज इरशाद हुआ कि संसार में आमतौर से 4 तरह के मनुष्य नजर आते हैं। अगर इनकी हालत गौर से देखी जाए तो ये सिर्फ नाम के मनुष्य हैं, वरना असलियत में पशु हैं। पहला नर पशु, दूसरा गुरु पशु, तीसरा क्रिया पशु, चौथा वेद पशु। पहला नर पशु वह है जो बगैर जांच किए किसी के कहने पर विश्वास करके उसका पीछा करे। जैसे किसी ने कहा कि कौवा तेरा कान ले गया, तो वह शख्स अपने कान को तो टटोले नहीं और कौवे के पीछे दौड़ पड़े। दूसरा गुरु पशु, वे हैं जो बगैर विचार किए गुरु धारण कर ले। गुरु को समझ बूझकर और जांच परख कर धारण करना चाहिए और देख लेना चाहिए कि उसकी युक्ति से क्या हमारा उद्धार हो सकेगा और जिस मालिक की वह भक्ति बताता है वह हमारा कल्याण कर सकेगी और आवागमन से छुड़ा सकेगी। गुरु 7 हैं। गुरु गुरु कहत सकल संसारा, गुरु सोई जिन तत्व विचारा। प्रथम गुरु हैं माँ पिता व माता, रज बीरज के सोई दाता। दूसर गुरु हैं मन की दाई, गिरह दास की बंध चढ़ाई। तीसर गुरु जो धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे धामा। चौथे गुरु जिन दीक्षा दीना, जग व्यवहार रहित सब चीन्हा। पांचवें गुरु जिन वैष्णव कीना, राम नाम को सुमिरन धीना। छठवें गुरु जिन भ्रम गढ़ तोड़ा, दुविधा मेट एक से जोड़ा। सतवें गुरु सत शब्द लखाया, झांका तत ले तहाँ समाया। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, भवजल उतारे पार। तीसरा क्रिया पशु, वे हैं जो स्त्री के बंधन में फंसकर बिल्कुल जन मुराद यानी जोरू के गुलाम बन जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी आज्ञा उनकी स्त्री का वचन है। चौथा वेद पशु, वे हैं जो वेदों को पढ़ते तो हैं मगर उसका असली मतलब नहीं समझते हैं। लफ्जों के झंझट और बखेड़े में पड़े हुए हैं और सिर्फ लफ्जों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। इनके अलावा असली मनुष्य की बात ही और है। इसकी सूरत इंसान की है, वह इंसान नहीं बल्कि इंसान वह है जिसमें सत्य, धीरज, शील, शूरवीरता, दया, संतोष वगैरह गुण हों, वरना खाना पीना सोना वगैरह क्रिया तो जैसे मनुष्य की वैसे ही पशु की। एक रोज इरशाद हुआ कि एक बादशाह बड़ा लश्कर लेकर किसी मुहिम यानी अभियान पर रवाना हुआ। रास्ते में एक किला आया जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। न कोई अंदर से बाहर आता न बाहर से अंदर जाता। उसके अंदर का हाल किसी को मालूम न था। किला था भी ऐसा संगीन यानी सुदृढ़ कि उसका टूटना भी मुश्किल था। आखिर कमंद और सीढ़ियों के जरिए से लोगों ने चढ़कर अंदर का हाल मालूम करना चाहा, मगर जो शख्स लबे वाम यानी कंगूरे तक पहुंचकर अंदर की तरफ झांकता वही फौरन किले के अंदर कूद पड़ता। इस तरह बहुत से सिपाही अंदर कूद गए और वापस कोई न आया। न कुछ किले का हाल मालूम हुआ। जब वजीर दुरंदेश कमर से रस्सी बांधकर अंदर का हाल मालूम करने को ऊपर चढ़ा और हुक्म दिया कि जब मैं अंदर कूदूं तो मुझको बाहर घसीट लेना। गरज जब वह लबे वाम पहुंचकर अंदर कूदने लगा तो लोगों ने वमुजब इरशाद यानी आदेशानुसार रस्सी को पकड़कर बाहर घसीट लिया। जब निकल आया तो उससे अंदर का हाल मालूम करना चाहा, मगर वह तो गुमसुम हो गया, न अपनी कहे न दूसरी की सुने। गरज बहुत सिर मारा मगर कुछ हाल न खुला। दीदार दिल रुबा का, दीवार कह कहा है, जो उस तरफ को झांका वो इस तरफ कहाँ है। मुदैया दर तलवश वे खबरंद, का रात खबर शुद्ध खबरश वाज न आयत। जवां गुम शौज लबे खामोश, बेखबरदा दरी मामला गोश। एक रोज इरशाद हुआ कि ब्रह्मज्ञानी दुनियादारों को जाहिल समझते हैं
और दुनियादार आरिफों यानी विद्वानों को जाहिल समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, दुनिया वाले कहते हैं कि दुनिया ही दुनिया है। ब्रह्म है तो जरूर, लेकिन सिर्फ शमाई यानी सुना हुआ और कयासी यानी कल्पनात्मक है और इसका शुरुआत नहीं लगता। आरिफ कहते हैं कि दुनिया महज समाई और वहमी यानी भ्रम मात्र है, हकीकतन न थी, न है, न होगी। अगर बारीक नजर से गौर करो तो दोनों रास्ते यानी सही और दोनों दरोग यानी झूठ हैं। बारीक गलती यह है कि न तो दुनिया झूठी है और न खुदा। जिस तरह से कि गो यानी चाहे दिन में रात नजर नहीं आती है, लेकिन यह न समझना चाहिए कि रात कहीं चली गई, बल्कि यूं समझना चाहिए कि मौजूद तो है, लेकिन सूरज की रोशनी से अपनी ताकत से अंधेरे को जेर यानी दबा कर लिया है, यानी हटा दिया है। जिस वक्त सूरज हटेगा, फौरन रात अपनी मौजूदा ताकत से बरामद हो जाएगी। बल्कि इतना और ज्यादा है कि यहाँ चांदना दूसरी शय के सहारे है और अंधेरा खुद ब खुद इसी तरह से झलक बली यानी कुदरती है। और इल्म शनअती बस दुनियादारों से यह कहना कि दुनिया नहीं है, इससे जंग के सिवा कुछ हासिल नहीं। हाँ, अगर मुमकिन हो सके तो इनके अंदर सूर्य को चमका दो ताकि वे खुद ही मुकर्रर हो जावें। ज्ञान अज्ञान दोनों अनादि हैं। अज्ञान में दुनिया और ज्ञान में ब्रह्म नजर आता है, लेकिन न तो ज्ञान में दुनिया गारत हो जाती है, न जहर यानी अज्ञान में ब्रह्म। सिर्फ इतना फर्क है कि एक की ताकत दूसरे को जेर कर लेती है और जेरो जबर यानी ऊंच नीच का नाम ही दुनिया और ब्रह्म है।